कोई विकसित देश भी तो नहीं दे रहा हमको। 400 पार नहीं होगा, 200 पार नहीं हो पाएगा, 200 पार भी नहीं हो पाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। उस समय भी ये सब लूटने का काम करते थे, अंग्रेजों के समय भी, और आज भी लूटने का काम कर रहे हैं। लूटते इतना लूट लिया है कि नेता इनके पास नहीं है। पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं, चाइना से चंदा ले रहे हैं। प्रयागराज के उस संसदीय क्षेत्र में हम खड़े हैं जहां से आज हम चौपाल लेके आ रहे हैं। हमारे साथ आम जन नागरिक लोग यहाँ पे मौजूद है। ये फूलपुर के संसदीय सीट है। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही चुनाव आयोग की, जहाँ पर आचार संहिता आज से लागू हो गई है। 17वीं लोकसभा का जो अब चुनाव समाप्त की तरफ है, मोदी सरकार तीसरे टर्म की तैयारी है। 18वीं लोकसभा का गठन 16 जून के बाद गठन हो जाएगा। चुनाव आयोग के क्या आगे की रणनीति रहेगी, कितने चरण में है, बताया जा रहा है कि 7 चरण में चुनाव हो गए। और प्रयागराज की कुछ आम समस्या लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूं। मेरे साथ प्रयागराज की आम जन के लोग हैं। हम इनसे निवेदन करेंगे अपने लिए क्लैप करें। ये यहाँ के वोटर हैं, आम जन लोग हैं जो आज ये सरकार का चुनाव करेंगे। अपने वोट के क्या इनका रुझान है, क्या ये सोचते हैं सरकार को लेकर। मोदी जी का जो एक संकल्प है विकसित भारत बनाने का, जो उन्होंने 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का, उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये फूलपुर वो संसदीय क्षेत्र है जहां पे भाजपा 2009 में 5वें स्थान पर रही थी। आज वो भाजपा यहाँ पर ये पहले स्थान पे 5 लाख वोट प्राप्त करके रही है। हम भाजपा के पहले जो सपोर्टर हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे ये हुआ, क्या कारण था कि जो 44,000 वोट से 5 लाख की वोट की तरफ बढ़े। आप बताइए पवन जी, क्या ऐसा काम किया 2009 के बाद 2014 में कि आप 44,000 से 5 लाख की तरफ बढ़ गए। भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के विरोध में, हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, उसके विरोध का कार्य करती रही और राष्ट्र से उसको कोई मतलब नहीं था। वो लूट खसोट का माल ले जाके इटली में एकत्रित कर रही थी। यह बात आम जनमानस के बीच रही और ये बात इसी को लेके पूरी जनता का मन बदला, मूड बदला और उसने भारतीय जनता पार्टी को खुल के आशीर्वाद दिया, दिल खोल के आशीर्वाद दिया। उसका ही परिणाम है कि 2 बार की सरकार हो गई और तीसरी बार कोई ये नहीं कह रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। पूछ रहे हैं आपकी कोई तकलीफ हो, पर कोई भी चैनल ये पूछने को तैयार नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। लेकिन भाजपा के नीतियों का विरोध बहुत सारे कांग्रेस के लोग और बहुत सारे करते रहे हैं। कुछ कांग्रेस के सपोर्टर हैं जो ये मानते हैं जो CAA आया है कानून, ये भारत के लिए खिलाफ। हम इन्हीं से जानना चाहें किस प्रकार से भारत के विपरीत है, बताइए आप। देखिए, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घरों में है झूठ की मंडी, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नंगी हो चुकी है। जिस तरीके से ये लोग हफ्ता वसूली का काम कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आज मीडिया भी उसको दिखाने को नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि उनको मीडिया तो दिखा रही है, तभी तो आप आए हैं। सब झूठ है। ये मीडिया आज गोदी मीडिया हो गई। अगर सच्चाई दिखाती होती तो आज देश का ये हाल नहीं हुआ। सच्चाई ना होती तो आप कैसे यहाँ पे होते? उस समय भी ये सब लूटने का काम करते थे, अंग्रेजों के समय भी, और आज भी लूटने का काम कर रहे हैं। देश जब आजाद हो रहा था उस समय भी देश के साथ इन्होंने गद्दारी की थी और आज भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं, चाइना से चंदा ले रहे हैं। पुलवामा के घटना होने के बाद ये चंदा ले रहे हैं। मोदी सरकार सनातन को लेकर आगे बढ़। हमारे साथ महात्मा जी हैं, वो क्या कहते हैं? देखिए, सबका साथ सबका विकास। पूरे देश में विकास हो रहा है, पूरे देश के लोग खुशहाली मना रहे हैं। आज लोगों के शांति और प्रसन्नता है। कांग्रेस ने जीवन भर लूटा है। लूटते इतना लूट लिया है कि नेता इनके पास नहीं है। चुनाव लड़ने के नेता नहीं ढूंढ रहे हैं। इनका मुख्यमंत्री भाग करके भाजपा में आ रहा है। ये अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये नंगा हो गए, इनके पास कुछ नहीं है। पुनः हमारा भाजपा की सरकार बनेगी और सब लोग शांति और खुशहाली से रहेंगे। अब हम उन महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे जो महिलाएं, जो मोदी सरकार की जो गृहिणी हैं,
जो होम मेकर हैं, अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे मोदी सरकार किस प्रकार से आपके घरों में सिलेंडर, चूल्हा, चौके की मदद कर रहा है, बताइए आप बताइए। मोदी सरकार सिलेंडर, चूल्हा, चौका की जो मदद कर रहा है वो तो सभी लोग वाकिफ हैं उससे कि वो कितने लोगों को सब्सिडी दे रहा है, ठीक है। बट मोदी सरकार की कई सारी नीतियां हैं जो विमेन के लिए निकली हैं, एम्पावर करने के लिए उनको लेके, तो वो काफी ज्यादा हेल्प कर रही है विमेन को ग्रो करने में अपना बिजनेस। क्या लगता है मोदी सरकार ने पिछली सरकारों से इन 10 सालों में आपके जो घर में सिलेंडर है, खान पीन है, वो ज्यादा बेहतर हुए हैं पहले की अपेक्षा? बिल्कुल बेहतर हुआ है। बेहतर इस तरीके से हुआ है क्योंकि विमेन जो है खुद से काम करना चालू कर दी हैं। तो देखिए महंगाई तो हमेशा ही बढ़ेगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 2 रुपए की 10 साल पहले थी तो आज भी वो 2 रुपए की ही रहेगी, ऐसा तो कहीं भी किसी भी सरकार में नहीं हुआ, ठीक है। बट ये चीज़ें हैं कि जो आपको अदर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उससे आपको प्रमोशन मिला है अपनी लाइफ को अपग्रेड करने का, तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प कर रही हैं विमेन को। अब हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस सरकार की क्या रणनीति रही है, किस संकल्प के साथ ये सरकार आगे बढ़ेगी, आप बताइए। सर मैं तो कहता हूँ कि 2014 से ही रामराज की स्थापना हुई। रामराज की 2014 से रामराज की स्थापना हुई और देश आज़ाद हुआ। पहले तो गुलाम हुआ करता था, बिल्कुल सही कंगना रनावत। और नतीजा क्या था कि अब इन्होंने आपने पूछा नहीं AAA के बारे में, CA के बारे में क्या इन्होंने जवाब दिया, नहीं दिया। सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम, चोरी 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 चोरी। कहाँ चोरी की? पर मोदी जी के बारे में कोई एक व्यक्ति कोई चोरी का नाम लगा दे तो आप बताइए, वो मात्र ऐसे महानायक हैं और देशभक्त हैं, उनके बारे में आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो उनको आज पूरा विश्व सम्मान कर रहा है और आने वाले समय के वो भगवान हैं, ये क्या जानेंगे। हमारे साथ कुछ एडवोकेट हैं, अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं प्रयागराज में अपराध किस तरह से रुका है इन 10 सालों में जब से ये सरकार, मोदी सरकार आई है और योगी सरकार है। बताइए आप क्या कहना है इन दिनों में कि प्रयागराज में अपराध किस तरह से निरंतर? देखिए सुधीर जी, केवल प्रयागराज की बात मत करिए, अपराध पर नियंत्रण तो पूरे प्रदेश में या कुछ हद तक देश में सब जगह हुआ है। अपराधीकरण खत्म हुआ है, राजनीति में आने का अपराधियों का सपना टूटा है। बड़ा एक सस्ता पहले रास्ता हुआ करता था कि अपराध करो, थोड़ा सा नाम हो जाए, उसके बाद कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी गोद में लेगी। भाजपा ने इस चीज़ को डिस्कार्ड किया। आज की तारीख में अपराधी अपराध भी करने से डरता है और राजनीति की तो सोचता भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि भाजपा के द्वारा स्टार्ट की गई इस परिपाटी को अन्य पार्टियां भी कुछ हद तक फॉलो कर रही हैं। निश्चित रूप से और पार्टियां भी अपराधी तत्वों के लिए अब वो स्थान नहीं रखती हैं, उनको किनारे लगा रही हैं अपराधी तत्वों को। अपराध निश्चित रूप से कम आज हुआ। आप सड़क पर निकलना आम बहनों और माताओं के लिए बिल्कुल 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 आसान हो गया है। हम आप रोजमर्रा के जीवन में, ये छोड़ दीजिए NCRB का डाटा और ये डाटा का खेल नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ अगर आप देखिए, हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आम दिनों में छिनैती, मारपीट, ये हत्याएं, इस टाइप की घटनाओं में निश्चित रूप से जबरदस्त कमी आई है। अब एक चीज जानना चाहते हैं, मोदी सरकार विकसित भारत को लेकर जो अभियान बढ़ा रही है, इसमें स्टार्टअप का बहुत बड़ा रोल है। जो हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप व्यापारी समाज से आते हैं, तो भारत सरकार की जो स्टार्टअप योजना है विकसित भारत में किस प्रकार से मदद करेगी? देखिए, बहुत मदद करेगी। जिस हिसाब से मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार यहाँ पे व्यापारियों की मदद कर रही है, इससे व्यापारियों को फ़ायदा हो रहा है। इस बात को कहने में भी गुरेज नहीं है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो शासन में बैठे हुए हैं वो सरकार की छवि में पलीता लगाने में कहीं से अपनी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, जिसके लिए हम व्यापारी नेताओं को लगातार संघर्ष करना पड़ता है। हर व्यापारी को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बात के लिए समय समय पर व्यापार मंडल अपनी बात ज्ञापन के मार्फत से, धरने के मार्फत से सरकार तक पहुँचाता रहा है, लेकिन जो योजनाएं आई हैं वो निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए कल्याणकारी हैं। व्यापार बढ़ रहा है और व्यापारी खुशहाली की तरफ है। हम जानना चाहें, कुछ लोग हैं जो ये जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है स्टार्टअप के बारे में। आप बताइए क्या आप सोचते हैं, आप क्या? जी, 142 करोड़ आबादी इस समय है, विकसित भारत निर्माण 2047 तक हम सभी 142 करोड़ एकजुट हैं। पूरा विश्व देख रहा है और विश्व जो है उसके कोई विकसित देश वीटो नहीं दे रहा हमको, और 7 सुधार होने जा रहा है यूएन में, और हमको गरीबों को भी पेट भरना है। अफ्रीकन यूनियन के कंट्री, तो हम लोग एक साथ एकजुट होकर के अपने लक्ष्य को हासिल करें 2047 में विकसित भारत।
और पूरी धरती पर गरीब भोजन पूरा पाए। और इसके लिए जरूरी है, मंगलदेव विशारद समिति में नहीं थी, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, मैं साउथ ब्लॉक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा हूँ, इंदिरा जी के साथ 1.5 वर्ष काम किया हूँ, सेंट्रल पीरियोडिक जूनियर इंजीनियर था। तो तीन उनके साथ और सांसद थे। वो 3 वर्ष में रिपोर्ट सौंपनी थी, 1 वर्ष में यूपी का सर्वे किया। अकबर अहमद डम्पी के पिताजी अख्तर इस्लाम साहब, सुरेंद्र सिंह मजीठिया सरदार नगर गोरखपुर मजीठा पंजाब का, और ये पंडित कमलापत त्रिपाठी, इनके पास 10-10 हज़ार बीघे जमीन थी, 6-6 बीघे की। जब मंगलदेव विशारद सन 77 के सांसद हमारे अम्बेडकर नगर जिले के रहे हैं, जब उन्होंने पेश किया, इंदिरा जी ने हाथ खड़ा कर दिया कि कैसे सरकार चली जाएगी, ये प्रेशर ग्रुप है, हाय वो लोग हैं। अब देखिए जो ये सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस पर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। पूरा विश्व जैसे 100 यहाँ 4 सफाई कर्मियों का पैर हमारे प्रधानमंत्री धुला है, 640 करोड़ 142 करोड़ का पैर धुलेंगे। देखिए इस विकसित भारत के अभियान में जो शिक्षा नीति है वो बहुत आम बात है। जो 1.8 करोड़ जो वोटर है उनको शिक्षा किस प्रकार से मिले, हमारे साथ जो शिक्षक हैं अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार शिक्षा में किस प्रकार की बढ़ोतरी कर रही, खासतौर से युवाओं को क्या अवसर दे रही है। नई शिक्षा नीति जो आई है इसमें काफ़ी अच्छा है और बच्चों के लिए भी बेहतर है और काफ़ी इस पे काम किया गया है। अभी इस साल से स्टार्ट होने वाली है और बच्चों का इसमें काफ़ी विकास होगा। और जो है अब देखिए सबका साथ सबका विकास, इसके लिए हम जानना चाहेंगे आपसे, ये उर्फी जी हैं, बहुत यहाँ सीनियर हैं, यहाँ पे समाज सेवी हैं, तो क्या लगता है कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, आप क्या समझते हैं? ये मोदी सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। क्या आज तक हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 में हुई, क्या उसके बाद कोई देश में कुछ विकास नहीं हुआ? देश में कोई काम नहीं हुआ है। जो काम है क्या 2014 ही से हुआ, शुरू हुआ। हम तो इसी भारत के वो हैं, नागरिक हैं। कितना विकास हुआ है, यहाँ कुछ नहीं था, सुई नहीं बनती थी, तो उसके बाद से 1947 से लेकर किस कदर विकास हुआ है। ये बात ठीक है, आपका भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, हमारा भी कुछ नारा है, ऐसा नहीं है कि हम भी नारा देंगे। अब जो कह रहे 400 पार, अरे कैसे कह रहे हो, अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है। 400 पार वार नहीं होगा, 200 पार नहीं हो पाएगा, 200 पार भी नहीं हो पाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। कुछ नहीं, ये नारा है। अगर 400 पार की बात कर रहे हैं, आप बेमारी करेंगे, मशीन बदलेंगे, तब आपका विकास होगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए हमारे बीच जो अब होटल इंडस्ट्री से कुछ व्यापारी समाज से लोग हैं, अब पहले तो इनसे जाने चाहिए। हमारी जगह सिविल लाइंस के व्यापार समाज से हैं और ये यहाँ पे उद्योगपति हैं। आप भाई साहब क्या कहेंगे कि मोदी सरकार व्यापार समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ा रहा है? सर मेरा ये कहना है कि व्यापारी को चाहिए सम्मान और सुरक्षा। व्यापारी तो व्यापार शुरू से कर रहा है और जो सरकार रहती है उसको जीएसटी देता है, उसको ट्रेड टैक्स देता था, इनकम टैक्स देता था। तो व्यापारी तो हमेशा सिर्फ चाहता है सम्मान और सुरक्षा, और ये दोनों चीज़ें मोदी और योगी की सरकार में भरपूर मिली हैं। हाँ, कुछ कमियां इस सरकार में भी हैं, लेकिन सम्मान और सुरक्षा जो बेसिक है व्यापारियों की, वो व्यापारियों को प्राप्त हुई है। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए होटल इंडस्ट्री से लोग हैं, ये गौरी जी हैं। आप बताइए, आप होटल इंडस्ट्री चलाते हैं, आपका क्या कहना है कि होटल पहले था कि आपके होटल में धमकी आप बताते बहुत मिलती थी, अब क्या है, अब सुरक्षा किस प्रकार? होटल व्यवसाय की बात किया जाए तो टूरिज्म मोदी सरकार आने के बाद बहुत बढ़ा है। लोग ट्रैवल करने के हमको साधन लोगों को ज़्यादा मिल गए हैं और दूसरे शहर में जाकर आदमी सेफ महसूस करता है। ये रही बात, ये तो जनरल बात रही। और जो धमकी वाली बात है, मैंने खुद सपा के एमएलए रहे, एमपी रहे, उसकी गुंडागर्दी, अतीक अहमद माफिया जो सपा का एमपी रहा है, सपा का एमएलए रहा है, मैंने झेली है, मैंने झेली है इसी होटल को लेकर।
तो सपा सरकार में जो गुंडागर्दी बदमाशियां थी वो मोदी सरकार में कुछ नहीं है। हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे देखिए इस समाज के बहुत सारे यहाँ प्रयागराज की समस्या है। अब कुछ युवा लोग हैं, अब उन पहले युवा से जानने की कोशिश ये कि मुस्लिम समाज के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आप बताइए कि मोदी से, आप युवा हैं, किस प्रकार की मोदी सरकार आपको मदद कर रही है? देखिए, सबसे पहले मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जितनी भी योजनाएं इन्होंने निकाली है, सबसे पहले अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को इन्होंने चुना है सबसे आगे। चाहे उज्ज्वला योजना रही हो, चाहे आवास विकास योजना रही हो, चाहे अन्य योजना रही हो, मुस्लिम समाज को सबसे पहले आगे उन्होंने देने का काम किया है। साथ ही साथ टूरिज्म की बात देख लीजिए तो अयोध्या में वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाया, दुबई में टूरिज्म बढ़ाया। तो जिस तरीके से लगातार हमारा देश विकसित भारत की ओर बढ़ता चला जा रहा है, आने वाले समय में विश्व गुरु बनने से इसको कोई रोक नहीं सकता। ये भारत उन्नति की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अभी आप देखेंगे, अभी ये जो 400 पार, इसी के सहारे नैया पार होगी मोदी जी की, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो नैया पार होनी है, इसी सब योजनाओं के तहत और टूरिज्म के तहत। ये और भारत जो आज विदेशों में देखे, मुल्क मादरे वतन हिंदुस्तान का इतना नाम रोशन हो रहा है, कभी कोई सरकार में देश का नाम इतना रोशन नहीं किया था। अब हम ये जानना चाहेंगे लोगों से कि इन 10 सालों में ऐसा मोदी का क्या चमत्कार है कि लोग, जनता का रुझान मोदी से हट ही नहीं रहा है। आप बताइए कि आप क्या मानते हैं कि जनता का रुझान मोदी से हट ही नहीं रहा है, क्या ऐसा मैजिक है? मैजिक नहीं है, मोदी जी काम कर रहे हैं, विकसित भारत बन रहा है, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका सहभाग चल रहा है हम लोगों के साथ में। स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, जनधन योजना है, को आपके प्रधानमंत्री आवास योजना से शौचालय 12 करोड़ शौचालय बना दिए हैं। आज तक कोई बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता था, ये बताइए। तो ये सब जो विकास के कार्य हो रहे हैं, इसकी वजह से हम तीसरे टर्म में भी 400 पार लेके आ रहे हैं। अब अल्पसंख्यक समाज के कुछ हमारे साथ मित्र हैं, अब इनसे जानना चाहेंगे CAA में जो बाहर से बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक समुदाय के, ये जो सिख समुदाय को दिया गया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये अल्पसंख्यकों को दिया गया है 6 देशों में जो रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे सिख हों, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, जो वो पीड़ित हुए हैं वहाँ पे। आज अफगानिस्तान से पूरा हिंदू सिख खाली हो चुका है, और पाकिस्तान में क्या स्थिति सबको पता ही है अल्पसंख्यकों की। जितना सम्मान भारत में अल्पसंख्यकों का है, उतना किसी दुनिया में किसी देश में नहीं है। और ये हम मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि 2014 से पहले जो आए हैं शरणार्थी बन के, अपने आप को बचा के आए हैं, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को बचा के भारत में आए हैं, उनको नागरिकता दी जा रही है। मैं तो माननीय मोदी जी से ये भी कहूँगा कि 2014 के बाद भी जो भी आए हैं उनको भी नागरिकता दी जाए, जो उनके अंदर भी खुशहाली है, उनके अंदर भी देशभक्ति का जज्बा जागृत हो। मैं सरदार पतविंदर सिंह। इस देश की आधी आबादी महिला है। अब महिला से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि मोदी सरकार ने ऐसे आपके लिए क्या किया है कि घर में महिलाओं ने पुरुष को प्रेरित कर दिया है कि मोदी को वोट देने के लिए? इतना सुंदर प्रश्न पूछने के लिए पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति, बीजेपी ही एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो निचले स्तर की महिलाओं के चूल्हे चौके तक घुसी और वहाँ पे सुविधाएं देते हुए शीर्ष स्तर तक की महिलाओं को उन्होंने ध्यान में रखा और उनके काम को आगे बढ़ाया। आज महिलाएं स्वयं सहायता समूह निकल के आगे आ रहा है। महिलाएं हर घर में, हर हाथ को काम मिल रहा है। आप भी इस बात को जानते हैं, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व भी जानता है। और ये समझ लीजिए कि इससे बेहतर कार्य आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। और विपक्ष से नाराज क्यों होता है? मैं तो विपक्ष से भी निवेदन करती हूँ, वो भी हमारे साथ आए और अपने बच्चों का अपने भविष्य बनाए हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर। अब मैं जानना चाहूँगा कि मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, क्यों आप विरोध करना चाह रहे हैं? क्यों नहीं उनके संकल्प के साथ आप बढ़ना चाह रहे हैं? आप बताइए, आप क्यों मोदी सरकार के लोग क्यों विरोध करते हैं? विकसित भारत को लेकर जो अभियान उनका है, तो इसमें तो 140-42 करोड़ जनता का सबका लाभ होगा, क्यों विरोध हो रहा है? विरोध होने का कारण आज के डेट में हमको सत्ता में बैठना है। मोदी जी कितना अच्छा काम करेंगे, विपक्ष को उसको गलत साबित करना है। जैसे पहले कुंभ के नाम पे विकास होता था, सपा की सरकार थी, हर हफ्ते सरकार के नगर विकास मंत्री रात को आते थे यहाँ पे चेक करने। नाम भी बता दो, आजम खान। बताने की क्या जरूरत है, जग जाहिर है। आज इस कुंभ नगरी में आप देखो, विकास कार्य के लिए हमारे मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री क्या करते हैं आपको मालूम है? रोज रात को इसकी मॉनिटरिंग
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से पूछा जाता है कितने % हमारे विकास कार्य हो रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि वो कैसे देख ले रहे हैं। पहले वो क्या होता था, अगर आजम खान साहब शहर में आते थे तो 5 लाख का एक आर्डर निकलता सिर्फ ईंटा बिनने का। कई ईंटा चला आप बताइए। आज क्या हमारे सरकार के मंत्री उस लायक नहीं है? नहीं, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या संकल्प का क्यों विरोध हो रहा है विकसित भारत। खैर आप जवाब नहीं दे पाए, इसके लिए आपने अपनी बात पॉलिटिकल रखा, वो अलग बात है। आप ये बताइए कि जो प्रयागराज में विकास के लिए चौड़ीकरण हो रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। चौड़ीकरण होगा, विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। विपक्षियों को देखिए, 3 विपक्षी हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा। एक कहती है हम बुरा नहीं देखेंगे, एक हम कहती है बुरा नहीं सुनेंगे, एक कहते हैं बुरा बोलेंगे नहीं। कांग्रेस कहती है कि इनके प्रधानमंत्री कहते हैं हम 1 रुपया भेजते थे 15 पैसे जाता है, और सपा के कहते हैं हमारा सैपई महोत्सव नहीं हो पा रहा इस समय, मायावती का जन्मदिन नहीं मन पा रहा इस समय। इन लोग को आक्रोश है, इस मतलब इससे कि विकास न होने पाए, रुक जाए, हमारा धन हमारे पास फिर आने लगे, और सत्ता में ये नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए सभी मोदी जी को चुनते हैं। और ऐसा ही देश विकसित भारत। इस फूलपुर सीट से जहां हम खड़े हैं, चौपाल कर रहे हैं, केसरी देवी पटेल जी हैं। कौन अब भाजपा से यहाँ रहेगा, सपा से कौन रहेगा, कांग्रेस से कौन रहेगा, आप बताइए। अब हमारे साथ देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब इनकी एनालिसिस यहाँ काम करेगी। आप बताइए कौन रह सकता है यहाँ पे भाजपा का प्रत्याशी? देखिए, भाजपा का प्रत्याशी तो कोई जान नहीं सकता। फिलहाल सुनने में आ रहा है दोनों बदले जा रहे हैं, और समाजवादी के एक दिग्गज नेता सपा पे भाजपा में आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सीट छिन गई, कांग्रेस चली गई। तो भी इलाहाबाद में सब हाथ पात चल रहा है, क्योंकि किसी सांसद ने विकास नहीं किया। सब मोदी के नाम पे जीते, मोदी के नाम पे काम किए, सक्रिय कोई नहीं था। मैं किसी दल से नहीं हूँ। ये बताइए कांग्रेस का वोट बैंक क्यों नहीं बढ़ रहा है? कांग्रेस का वोट बैंक इसलिए नहीं बढ़ेगा, कांग्रेस यहाँ काम ही नहीं कर रही है, कांग्रेस जीरो है। कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग यहाँ पे सक्रिय नहीं है। अशोक वाजपेयी के जाने के बाद कांग्रेस देखिए खत्म हो गई, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कहते हैं उन्हें जनता सुनना नहीं चाहती। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं कि ये आप बताइए कि कांग्रेस का वोट बैंक क्यों नहीं बढ़ रहा है? की चौपाल है। पहली बात तो आप भाजपाइयों से सवाल कर रहे हैं। कोई भाजपा नहीं, मैं कई बार भाजपा की चौपाल है, टोटल भाजपा ही बुलाए, टोटल भाजपा बुलाए। आप अभी मैं चिन्हित में आ जाऊंगा, तो अभी चिन्हित मैं सबको जानता हूँ। आप भाजपा नहीं है, आप यहाँ नागरिक बन के आए, आप अपनी बात रखिए। आपने शुरुआत करी, आपने शुरुआत करी, अपनी बात रखे। नहीं, आप पवन भाई ने बोला कि आप अपनी बात रखिए। के पास इतनी संख्या ना होती, आप अपनी बात रखिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए। गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल आप देश की बात बोलिए, आप देश की बात बोलिए, ये गलत बात है। भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं, भगवान इनको रात दिन भाजपा सोने जागने भाजपा ही नजर आती है। अब आप जाते हैं इनको भाजपा ही नजर आती है। इतने विरोध के बावजूद भी भाजपा की सरकार जो विकसित भारत का संकल्प लेके आगे बढ़ रही है, उसमें आम जन नागरिकों का सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ प्रयागराज में दिख रहा है। लेकिन उसके साथ साथ विरोध भी लोगों को देखने को मिल रहा है। प्रयागराज से शिवेंद्र विक्रम